हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी आने वाली है। ये जो पड़ रही है ये सावन के महीने का जो शुक्ल पक्ष एकादशी पड़ती है उस दिन आती है। यानी सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको पुत्रदा या पवित्रता एकादशी के नाम से जाना जाता है। सब प्रथम तो बात ये समझ लें आप। और 2025 में जो पड़ रही है उदय तिथि में पड़ रही है 5 अगस्त को। और अगर आप उदय तिथि में नहीं करना चाहते तो दोपहर 4 अगस्त को एकादशी लग जाएगी। यानी दशमी में 11 लग रही है 4 अगस्त को। बात समझ में आ गई? दोपहर से 11 लग जाएगी। लेकिन आपको उदय तिथि में व्रत रखना है तो वो 5 अगस्त को रखेंगे। तो सब प्रथम तो आपको पुत्रदा एकादशी यानी पवित्रता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस व्रत को करने से कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान के जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति का जो पितृ ऋण होता है ना उससे भी मुक्ति मिलती है। तो इस दिन करें क्या? प्रातःकाल स्नान करें, व्रत का संकल्प करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो या फोटो को रख के पंचामृत से अभिषेक करें, पीले फूलों की माला भगवान को अर्पण करें, पीला केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान को तुलसी पत्र की माला भी आप पहना सकते हैं और पीली मिठाई है, पीले फल भगवान को अर्पण करें, एक दिया जलाएं भगवान के आगे। अच्छा, खीर बना रहे हैं तो चावल की ना बनाएं क्योंकि एकादशी पर चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी खीर बना रहे हैं वो आप जो मखाने होते हैं ना उसकी बना सकते हैं आप और उसमें डाल दें केसर। इस तरह भगवान की पूजा करें। वहीं पर बैठकर आप शंख को बजाएं 4 बार और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह मंत्र का जाप करें। या ओम विष्णवे नमः, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और अंत में भगवान की आरती करें। सभी को पता है कि एकादशी जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन होता है। तो श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इस दिन एक काम और कर सकते हैं। जो हल्दी की गांठ होती है ना उसकी माला बनाकर भी भगवान को आप पहना सकते हैं और भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें आप। इसमें कई चीज़ें मिलाकर अभिषेक का मतलब होता है वैसे तिलक करना भगवान के माथे पर। आप पंचामृत से अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे इस दिन जो है विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लिया आपने या उनकी आरती कर ली, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी आप कर सकते हैं, मतलब समय को देखते हुए आप करें। इसके अलावा भगवान को पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं और इस दिन हो सके तो गीता का पाठ करें। गीता का पाठ करने के बाद अपने पितरों को आप अर्पित कर दें। इससे आपके पितृ खुश होंगे और आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा आप जितने भी पवित्र पेड़ हैं उनको मीठे जल से सींचे। जल कैसे तैयार करेंगे? उसमें हल्दी डालेंगे, कुछ मिष्टान डालें पीला और फूल डाल दे पीले और जाकर सभी पवित्र पेड़ हैं आप उनको सींचे। शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें और पीला धागा जो है सबके बांध सकते हैं, पीला तिलक लगा सकते हैं पेड़ों के। इस तरह आप पूजा करें, पवित्र पेड़ों के नीचे दीपक प्रज्वलित करें, मीठे जल से उनको सींचे, अपनी मनोकामना बोलते हुए आप धागा बांध सकते हैं पीले रंग का। चने की दाल अर्पण कर सकते हैं आप, केले के वृक्ष की पूजा करें, वहाँ पर बैठकर अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा सुन सकते हैं क्योंकि कथा का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और गाय की सेवा जरूर करें क्योंकि जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा आ गई तो अगर आपने एकादशी पर गाय की सेवा नहीं करी तो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं जो भी आप सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आप, चने की दाल है, गुड़ है, पीला वस्त्र है, दक्षिणा है, पीले मिठाई है, पीला फल है, ऋतु जैसे आम चल रहा है, पपीता है इस वक्त है, केला है, इसको आप दान कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बाल गोपालाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बाल गोपालाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बाल गोपालाय नमः 108 बार तुलसी की माला से जाप करते हैं तो संतान सुख प्राप्त होता है, गर्भ संबंधी दिक्कतें दूर होती है। कहा जाता है कि 9 वर्ष से कम कन्याओं को आप इस दिन जो है शंख पुष्पी है, मिश्री आप दे सकते हैं, शंख पुष्पी है, मिश्री आप दे सकते हैं, पीली मिठाई उनको आप भेंट कर सकते हैं चरण स्पर्श करके और उनसे आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप जो है गाय और बछड़े को गुड़ और चने का भोजन करा दें, मतलब गुड़ ले जाएं, भीगे हुए चने ले जाएं, इनको खिला सकते हैं अपने दोनों हाथों से और संतान की दीर्घायु इससे प्राप्त होगी। अगर संतान है तो उसकी दीर्घायु होगी, संतान हर क्षेत्र में सफल होगी। यानी गाय बछड़े को तिलक लगाकर आप पूजा जरूर करें। अगर आपके गर्भ धारण नहीं होता तो आपको क्या करना है, मिट्टी की हांडी में कच्चे चावल भर दें, उसके ऊपर कपूर रखकर जलाएं और पुत्रदा एकादशी व्रतेन मम संतति प्राप्ति भरवतु, यानी इस तरह बोलना है कि मैं ये व्रत इसलिए रख रही हूँ
पुत्रा एकादशी का, ताकि हमारे गर्भधारण हो, हमारे घर में सुंदर संतान जन्म ले। पुत्रदा एकादशी व्रतेन मम संतति प्राप्ति भवतु या भवंतु, इस तरह आप बोल सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाएं। हे तुलसी माता श्री हरि से पुत्र रतन की कृपा दिलाओ, हे तुलसी माता श्री हरि से पुत्र रतन की कृपा दिलाओ। और जिनके है उनको प्रार्थना क्या करनी है, श्री हरि से पुत्र की उन्नति और तरक्की कराओ। नारियल आप चढ़ा सकते हैं पीला कपड़ा बांधकर। भगवान विष्णु के कोई मंदिर में आप त्रिकोण झंडा चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इस दिन जो है, जैसे आप रात्रि है, एकादशी की रात्रि है, तो एक दीपक भी आप जला सकते हैं जो रात भर चलता रहे। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन जो है तुलसी पत्र बिल्कुल ना तोड़ें, वर्जित होते हैं। और श्री विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। यानी अपने अकॉर्डिंग आपको जैसे समय मिले वैसे आप पूजा करें। ये जो व्रत है जीवन में उन्नति और तरक्की और पुत्र की दीर्घ आयु के लिए, पुत्र के जीवन में खुशहाली है, उसके लिए रखा जाता है। एकादशी रात्रि को सोने से पूर्व दूध में कपूर मिलाकर आप सिराने रखें और बाद में इसको किसी पेड़ के पास डालिए। सपने में यदि बाल गोपाल दिख रहे हैं आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन, तो समझे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। और अंत में आरती करें भगवान की और भगवान से क्षमा याचना मांगे। और इस दिन जो है मांस मदिरा का सेवन ना करें। व्रत रखनी है तो चावल का सेवन ना करें। अन्न खाना बिल्कुल वर्जित होता है। फलाहार खाएं, क्योंकि एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता। और आप किसी की बुराई भलाई में ना रहें, मन से सात्विक रहें, तन से भी सात्विक रहें, अच्छे विचार मन में लाएं, गाय की सेवा करें, दान पुण्य करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और छोटी कन्याएं या छोटे बच्चे मिल जाएं, उनको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दें। हो सके तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। और एक काम और कर सकते हैं, घर के जो ईशान कोण है ना, वहाँ पर आप आटे में हल्दी मिलाकर दीपक बना लें। कितने बनाएंगे? विषम संख्या में बनाएंगे। आप 11 बना सकते हैं, 21 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं। और बाद में जो है इसको आप जला दें। अपने पूरे घर में रख सकते हैं। ईशान कोण के अलावा आप मध्य स्थान पर रखें, छत पर रखें, मुख्य द्वार पर रखें। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।